हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम देखने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ ओप्स या एडवांटेज ऑफ ओप्स को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम शॉर्ट में ओप्स भी कहते हैं। इसके क्या एडवांटेज हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता क्या है। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, फिर हम उसके एडवांटेज की बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम अपने कार्यों को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या क्लास के फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। तो अगर एडवांटेज की हम बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन एडवांटेज है वो है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट की वजह से ही हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक एडवांस प्रोग्रामिंग के रूप में डेवलप हुआ है। किस प्रकार से, जैसा कि हम जानते हैं हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का उपयोग करके अपने कार्य को संपादित करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के उपयोग की वजह से या क्लास के उपयोग की वजह से हमारा प्रोग्राम बहुत सिक्योर होता है। प्रोग्राम में जो हमारे डेटा है वो बहुत सिक्योर होते हैं, और सिक्योरिटी हमें किससे मिल रही है, ऑब्जेक्ट की वजह से मिल रहा है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला जो हमारा एडवांटेज है वो ये है कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, और इसी क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा डेटा क्या होता है, सिक्योर होता है। और किसी भी प्रोग्रामिंग का जो मेन मोटिव होता है, मेन उद्देश्य होता है, डेटा को सिक्योर करना होता है। तो डेटा सिक्योर है, इस वजह से हमारे जो प्रोग्रामर्स रहते हैं उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील होता है कि हमारा डेटा क्या है, सिक्योर है। तो दूसरा जो फीचर है, अगर हम फीचर्स की बात करते हैं या एडवांटेज की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वही उसके एडवांटेज है। हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, क्लास और ऑब्जेक्ट तो हम समझ गए कि इसमें हम क्या करते हैं कि अपने फंक्शन को और उस फंक्शन का से जो डेटा उपयोग कर रहा है उन्हें हम एक आवरण चढ़ा देते हैं। उसी आवरण को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है फिजिकल एंटिटी होता है, और इसी का जो हम लॉजिकल एंटिटी तैयार करते हैं वो होता है आपका क्लास। तो क्लास और ऑब्जेक्ट जो है फंक्शन और डेटा को आपस में बांधता है और एक आवरण चढ़ाता है। वो आवरण की वजह से वो डेटा क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। अब इस डेटा और फंक्शन को आपस में जो हम बांधते हैं या आपस में हम कंबाइन करते हैं, wrapping मतलब लपेट रहे हैं, wrapping ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन is called encapsulation. Wrapping of data and associated function is called encapsulation. आपस में फंक्शन को और उस फंक्शन के द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा का जो wrapping हो रहा है, इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जिस भी फंक्शन के द्वारा जिस डेटा का यूज किया जाना है उसे हम आपस में बांध कर उसका उपयोग कर रहे हैं, और ये एक हमारा मेन एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अगला जो एडवांटेज है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस शब्द से समझ में आ रहा है इनहेरिट करना। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम किसका यूज करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे ही। तो जब इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसका जो अगर हम मीनिंग देखना चाहेंगे तो इसका मतलब है रीयूजेबिलिटी, रीयूज करना। यहां पर हम क्या करते हैं, कोड को रीयूज करते हैं, कोड को रीयूज करते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है
किसी भी बड़े प्रोग्राम को, जैसे कोई एक बड़ा प्रोग्राम है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर कार्य को बार बार करना है। अब आपने उस कार्य को या उस पर्टिकुलर कार्य को करने की जो कोडिंग है उसको एक बार आपने डिफाइन कर दिया है। अगर आपको उस कार्य को कई बार करना है या किसी दूसरे प्रोग्राम में करना है, तो चूंकि आपने उसको एक बार परिभाषित कर दिया है, तो उस कोड को आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये आपके टास्क को बहुत कम करता है, आपके प्रोग्राम की लेंथ को क्या करता है, कम करता है। साथ ही साथ कोड का हम रीयूज कर रहे हैं, तो ये हमारे काम को बहुत आसान बनाता है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि हम कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और कोड को रीयूज करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं वो कहलाता है इनहेरिटेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी एक क्लास में कुछ कोड को परिभाषित कर दिए हैं, और इसी क्लास को अगर हमको किसी दूसरे में उपयोग करना है, इस क्लास के कॉन्सेप्ट्स को या इस क्लास के कोडिंग को, तो हम उसको दूसरे क्लास में क्या कर देते हैं, इनहेरिट कर देते हैं। इनहेरिट करना मतलब उसको रीयूज कर रहे हैं, हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो ऊपर के क्लास की चीजें नीचे की क्लास में यूज हो जाएंगी, आपको दोबारा उसे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस केस में ये जो है आपका बेस क्लास कहलाता है और ये आपका डिराइव क्लास कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, बेस क्लास की चीजों को इनहेरिट कर लेते हैं डिराइव क्लास में और उसको पूरा हम यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कोड को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये इसका जो अगला फीचर है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म का जो परिभाषा है उसके अनुसार, जब कोई फंक्शन या ऑपरेटर एक ही नाम का फंक्शन या एक ही ऑपरेटर अलग अलग आर्गुमेंट की वजह से अलग अलग कार्यों को परफॉर्म करता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। When any function or operator same function with same name या same operator perform different tasks depends on their arguments। अलग अलग आर्गुमेंट की वजह से एक ही फंक्शन या एक ही ऑपरेटर अलग अलग कार्यों को परफॉर्म करता है, तो ये क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पाया जाता है, जो कि उस प्रोग्रामिंग को बहुत पावरफुल बनाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए माना कोई फंक्शन है एरिया नाम का, इसके लिए फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एरिया नाम का फंक्शन है, किसी एक एरिया नाम के फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट है, तो ये माना आपका सर्कल का एरिया को कैलकुलेट कर देगा। अब सेम ऐसे ही एक एरिया नाम का फंक्शन है और उसमें क्या है, आपके दो आर्गुमेंट है, तो अलग सेम नाम का फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट परफॉर्म डिफरेंट टास्क। माना ये किसका एरिया कैलकुलेट कर देगा, रेक्टेंगल का। ये किसका कैलकुलेट कर देगा, रेक्टेंगल का। तो यहाँ हमने देखा कि एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग आर्गुमेंट की वजह से अलग अलग कार्य को परफॉर्म कर रहा है। सेम ऐसे ही माना कोई ऑपरेटर है प्लस, इस प्लस ऑपरेटर को जब आपने इंटीजर डेटा पर अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, दो डेटा है माना 3 और 5, इसको क्या कर देगा, जोड़ के देगा। पर इसी को जब हम कैरेक्टर डेटा पर अप्लाई करेंगे तो माना एक आपका स्ट्रिंग है या एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है जो है राम और दूसरा है श्याम, तो यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेटर जब लगेगा तो इसको वो एक साथ लिख देगा राम श्याम। तो हमने ये देखा कि सेम नाम का जो ऑपरेटर है, सेम ऑपरेटर अलग अलग डेटा टाइप पर जब अप्लाई हो रहा है तो अलग अलग रिजल्ट को जनरेट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसके अलावा और कई एडवांटेज है, जैसे कि हमारा एक एडवांटेज है डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी है। डेटा हाइडिंग, डेटा को छुपाना या सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। किसी भी प्रोग्राम में डेटा एक इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डेटा को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। C++ का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है वो हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा को हाइड करने की फैसिलिटी देता है, और इसके लिए हम क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा डेटा क्या रहता है, अदर एज कंपेरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सिक्योर रहता है, और अदर एक्सटर्नल फंक्शन से क्या रहता है, हाइड रहता है।
इसमें आप बड़े ही आसानी से किसी भी क्लास और ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। माना किसी प्रोग्राम को बनाने में हमको 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, अचानक से हमें तीसरा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो आप बड़े ही आसानी से ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किसी फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर डेटा को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है कि एक फंक्शन है तो वो वो कई भागों में विभाजित हुआ है, तो एक्सटर्नल जो मेन फंक्शन है उसकी डिपेंडेंसी हो गई, जो छोटे सब फंक्शंस है या सब फंक्शंस है उसकी डिपेंडेंसी हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य को करते हैं। तो ये कुछ बेसिक आपके एडवांटेज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के।